तीसरा कंपार्टमेंट जो इंसानी दिमाग का है वो समझ का है, अंडरस्टैंडिंग का है। अंडरस्टैंडिंग के इस कंपार्टमेंट में दो हिस्से हैं, एक होता है एनालिटिकल यानी तज्जिया करना, क्या अच्छा क्या बुरा, इसका तज्जिया करना। अगर हम हमारी कौम के अंदर कई बार ऐसा होता है कि तज्जिया और तनकीद को हम बर्दाश्त नहीं करते, हम उसे पसंद नहीं करते। एक बच्चा किसी चीज पर सवाल करता है कि अब्बा ऐसा क्यों, यहाँ पर ये क्यों लगा, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, हम उस बच्चे की बात पर नोटिस नहीं देते, उसे डांट कर चुप करा देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, उसकी सलाहियतों को नकार देने वाली बात है। अल्लाह ने उसे एक सलाहियत दी थी तज्जिया करने की, चीजों में अच्छे और बुरे को समझने की, आप उसकी उस सलाहियत से महरूम कर रहे हैं। वो तो बहुत आगे जाता है इस सलाहियत से, आप उस सलाहियत का सही इस्तेमाल करने के बजाय उस सलाहियत को ही नकार रहे हैं, गोया कि एक शख्सियत को मार रहे हैं, एक पर्सनालिटी को खत्म कर रहे हैं। एक की फिगर तैयार होती है, उसकी फिगर से इलाका महरूम होने जा रहा है। दूसरी खास बात क्या होती है कि तनकीद करना, क्रिटिकल अप्रोच। किसी चीज को तनकीद करने का अगर आपके अंदर हुनर नहीं आया, आपके अंदर दिमाग अगर इस लेवल पर नहीं पहुंचा, तो इसका अंदर दिमाग अभी आपका उस दर्जे में चूर नहीं हुआ, उस दर्जे पुख्तगी नहीं हुई। आज मैं आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जो बच्चे मदारिस के अंदर जाते हैं, बड़ी हद तक जब आप इन 6 सलाहियतों को देखेंगे तो ये मदारिस के बच्चे इन 6 सलाहियतों में से बेशतर सलाहियतों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। उसमें हुफ्फाज तलबा जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, जिन्होंने कुरान करीम को पंक्चुएशन के साथ, ज़बर ज़ेर की रियायत के साथ कुरान करीम याद कर रखा है और यूं अज़बर याद कर रखा है कि उन्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं होती। और इतनी मोटी किताब किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी कौम के अंदर कहीं याद नहीं की जाती। छोटा सा बच्चा 8 और 9 साल और 10-11 साल की एज के अंदर उसे याद करके फटाफट सुनाता है और लोग दंग रह जाते हैं। कुरान करीम का अज़बर याद कर लेना, इसका मतलब इस बच्चे के 3 दिमाग के जो अहम हिस्से थे उसमें एक हिस्सा इंतहाई साउंड, इंतहाई कंप्लीट, इंतहाई मजबूत है। अगर इस सलाहियत को सामने लाया जाए और इस सलाहियत को सामने रखकर इनको एक अच्छे अंदाज से तरबियत दी जाए तो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर चढ़ेंगे, बहुत दूर की मंजिलें तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इलाके के लोग अपने इन बच्चों को रायगा नहीं जाने देंगे। तीसरी खास बात इन बच्चों के, दूसरी खास बात क्या होती है, याद करने की और याद रखने की सलाहियत के अलावा इन बच्चों के अंदर जो कुछ इल्म होता है, क्योंकि हिफ्ज में हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, ये बच्चे जो कुछ जानते हैं उस चीज को पेश करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब दिमाग जो कंप्लीट एक माइंड बनता है, जो एक ह्यूमन ब्रेन बनता है, उस ह्यूमन ब्रेन का आधा हिस्सा एक छोटे से नन्हे से हाफिज कुरान के अंदर मुकम्मल तौर पर कामिल होता है। आधे हिस्से को तरबियती अंदाज से, तालीमी अंदाज से, मैथमेटिकल और लैंग्वेज के अप्रोच के जरिए से उसे मुकम्मल किया जा सकता है। और इलाके के अंदर ऐसे तालीम याफ्ता तैयार हो सकते हैं जो इलाके की क़यादत अपने हाथों में ले सकते हैं और दीन और दुनिया की तकसीम को, तालीम के अंदर इस दो खानों की तकसीम को और हमारे समाज के अंदर इस तरह के बंटवारे को कि पैंट शर्ट और कुर्ता पैजामा के बंटवारे के अंदर इसके अंदर फर्क ना आए, वो एक साथ मिल बैठेंगे, फिर हम आहंगी होगी, सलाहियतों का सही इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है और आपसे इल्तिमास है कि मैं इसी वजह से आपके सामने जो आज खड़ा हुआ हूँ, खास तौर पर एक अल फारूक अकेडमी के नाम से शायद आपके कानों तक की आवाज पहुंची हो, ये सिर्फ इसलिए कायम की गई है, ये आम अकेडमी नहीं है, ये स्पेशल अकेडमी है, स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ आई है, स्पेशल स्कीम है, इसके स्पेशल इसका सिस्टम है निज़ाम तालीम का। ऐसे उन तमाम बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आप जरूर वहां तक ले आएं, आप इस निज़ाम तालीम को समझने की कोशिश करें कि ऐसे तमाम बच्चों को जो बच्चे हाफिज कुरान हैं, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम दिमाग के तौर पर बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसे बच्चों को स्पेशल रियायत की जरूरत है। दूसरे वो बच्चे जो बच्चे नीचे से उनको मौका नहीं मिला, उन्हें हिफ्ज की दरसगाह के अंदर नहीं बैठाया गया, लेकिन वो मकतब के अंदर ही इतने होनहार दिख रहे हैं कि उनकी सलाहियतें ये बता रही हैं, उनके दिमागी स्किल ये बता रही है कि ये नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाए जाने के लायक नहीं है, इन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। ऐसे तमाम बच्चों के लिए हमारे असातिज़ा, हमारे जिम्मेदारान, हमारे गार्जियन और हमारे बीच जो बैठी हुई माएं और बहनें हैं, ये अपने भाई और बच्चों पर खास ध्यान दें कि अगर ऐसे बच्चे आपके बीच में हैं तो इन बच्चों को, ये बच्चे आपसे मुतालबा करते हैं कि इन्हें आप नॉर्मल से ज्यादा दें। इस्लाम के सबसे पुरशुकोह दौर के अंदर जो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो काज़ीउल क़ुज़ात थे, उनका ये जुमला है कि उस वक्त तक अपना कुछ नहीं देता, उस वक्त तक बहुत थोड़ा देता
کہ آپ اپنا سب کچھ نچھاور نہیں کرتے. اگر ہم تعلیم کے نام پر اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنا دل و دماغ اور اپنی ساری صلاحیتیں اپنے چھوٹے ننھے اور مننے بچوں کے پرورش اور پرداخت کرنے پر، ان کو صحیح تعلیم و تربیت دینے پر اگر ہم نہیں تیار ہوں گے اور منصوبہ بند انداز سے اس کے لیے نہیں چلیں گے، تو پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے آپ ماتم کرتے رہیں، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. جو آئے گا وہ آپ کو لوٹ کر لے جائے گا. کوئی آپ کے گھر کا اسٹیٹس نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کی کمیونٹی کا لیول نہیں بڑھائے گا، کوئی آپ کے اندر قیادت پیدا کر کے نہیں دے گا. کوئی ایسی جادوئی چھڑی نہیں آئی ہے جس جادوئی چھڑی کے اشارے کے ذریعے آپ ترقی کی منزلیں طے کر لیں گے. ترقی کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، تعلیم کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور اپنے ذہین ترین بچوں کے لیے اسپیشل منصوبہ بنائیے اور ان کے لیے خاص طور پر اپنے اوقات کو فارغ کیجیے. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب آپ کو ان ننھے منھے بچوں میں آپ کے خواب کی تعبیر نظر آئے گی. میں انہی باتوں پر آپ سے جدا ہوتا ہوں کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا، وہ شبنم کا سکون ہو یا کہ پروانے کی بیتابی. اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بالوں پر پیدا. اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مزاج بدلے گا، مزاج بدلے گا، فکریں بدلیں گی، علاقے کا ماحول بدلے گا اور ایک ایسا ماحول قائم ہوگا جہاں پہ تعلیم کو واقعتاً اڑنے کا موقع ملے گا. باخدا